नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल योगेंद्र कुमार स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बोर्ड परीक्षा 2024 यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज उन्हीं का अध्ययन करेंगे। देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात दो हैं, चर होंगे। चर राशियों का मतलब है उसमें x हो, y हो, p, q हो, t और s हो। ऐसे समीकरण रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, रैखिक का मतलब होता है उनकी घात एक होनी चाहिए। अर्थात ऐसे दो चरों वाले समीकरण जिनमें उन चरों की घात अधिकतम एक हो, उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। कौन से चर वाले? दो चर वाले रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 अथवा ax प्लस by बराबर c के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ जो संख्याएं हैं a, b, c, जो वो वास्तविक संख्या है। a का मान भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b का मान भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी एक संख्या का मान 0 हो जाता है तो वह रैखिक समीकरण एक चर वाला रह जाएगा। इसलिए इन दोनों में से किसी एक का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। दो चरों x तथा y में एक समीकरण एक रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? दो चरों x तथा y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यदि दो रैखिक समीकरण दिए गए हों तो यदि दो रैखिक समीकरण दिए गए हों तो दो रैखिक समीकरण कैसे कैसे हो सकते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसे समीकरण नंबर कितना कहते हैं? हम एक कहते हैं। कितना कहते हैं? एक कहते हैं। दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। इसे कहेंगे समीकरण नंबर 2। पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है? a1 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है? a2 है। पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है? b1 है। और दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है? b2 है। पहले समीकरण में अचर पद कितना है? c1 है। दूसरे समीकरण में अचर पद जो है वो कितना है? c2 है। कितना है? c2 है। इन दोनों को ही मिला करके आज अध्ययन करते हैं। पहली स्थिति बनती है। पहली स्थिति यह है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 हो तो, यानी a1 बटे a2 यानी दोनों समीकरणों के x के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है दोनों समीकरणों के y के गुणांकों के अनुपात के बराबर। यानी कहने का मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 हो तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? एक बिंदु पर। पहली स्थिति का पॉइंट ये क्लियर हुआ कि दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद करेंगी? एक बिंदु पर। कब प्रतिच्छेद करेंगी? जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो पहली स्थिति में कहां पर प्रतिच्छेद करेंगे? एक बिंदु पर। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का केवल
एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। अर्थात उसका उत्तर जो आएगा वो एक आएगा, उसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। कितना कहते हैं उसे? अद्वितीय हल। तथा समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होता है। कैसा होता है? संगत होता है। अब समझते हैं यहाँ पर, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 हो तो रेखाएं किस पर प्रच्छेद करेंगे? केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी। और समीकरण का केवल कितना हल होगा? उस समीकरण का केवल एक हल होगा। जब एक हल होगा तो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय हल कहते हैं। अद्वितीय हल कहते हैं। तथा समीकरण युग्म कैसा होता है? तब समीकरण युग्म जो होता है वो संगत होता है। अब दूसरी स्थिति देखते हैं इसकी। दूसरी स्थिति जो है इसकी, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 की, यानी पहले दोनों बराबर हैं लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 हो तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। अर्थात जब दो रेखाएं समांतर एक दूसरे के जाती हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इस स्थिति में जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित ही नहीं करती हैं एक दूसरे को तो उन दोनों का कोई भी हल नहीं होता है। कोई भी हल नहीं होता है। समीकरण युग्म असंगत होता है। समीकरण युग्म कैसा होता है? असंगत होता है। कैसा होता है? असंगत होता है। अब तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति ये है, यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 हो तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती होंगी। दोनों रेखाएं कैसी होंगी? संपाती। कब होंगी? जब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। इस स्थिति में रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से, कितने रूप से? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। जब दोनों रेखाएं संपाती हैं, जब दोनों रेखाएं संपाती हैं तो दोनों समीकरणों के जो होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तथा युग्म कैसा होता है? आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? आश्रित, लेकिन संगत युग्म होते हैं। कैसे युग्म होते हैं? संगत युग्म होते हैं। संगत होता है। अब इस पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है इसका पहला प्रश्न है इसका, P के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का कौन सा हल है? इसका अद्वितीय हल है। कौन सा हल है इसका? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल करने के लिए देखते हैं, अब यहाँ डालेंगे, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। जो है हल डालते हैं तो पहले समीकरण लिखते हैं 4x प्लस के पी वाई प्लस 8 बराबर 0, इसको नाम देंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, समीकरण कितना देंगे इसको? नाम 2। अब दो समीकरण लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। दूसरा लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण नंबर कितना देंगे इसको? 4 लिखेंगे नीचे। समीकरण 1 व समीकरण 3 तथा समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर
क्या करने पर? तुलना। तो देखते हैं यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना रहा इसमें, देखें आप सभी, a1 बराबर जो है यहाँ से a1 बराबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। a1 बराबर 4 रहेगा। b1 बराबर कितना रहेगा, p रहेगा। और c1 बराबर कितना रहेगा, 8 रहेगा। a2 बराबर कितना है आपके पास, 2 है। b2 बराबर कितना है आपके पास, 2 है। और c2 बराबर भी आपके पास कितना है, 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा, अद्वितीय हल है। क्या हल है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए एक शर्त होती है, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब देखेंगे इधर, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो a1 का मतलब 4, 2 बराबर नहीं है p बटे 2, 2 से 2 कट गया तो 4 बराबर नहीं है p, तो p बराबर 4 नहीं है। इसका ये आंसर आया, यानी p बराबर कितना नहीं होगा, 4 होगा। दोबारा देखते हैं, p के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 2y प्लस 2 का एक अद्वितीय हल है। क्या हल है, अद्वितीय हल है। पहले समीकरण लिखेंगे 4x प्लस के पी वाई प्लस 8 बराबर 0, इसे नाम देंगे समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण लेंगे 2x प्लस के 2y प्लस 2 बराबर 0, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 2। नीचे दो चरों वाले समीकरण लिखेंगे 2 a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। फिर लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो समीकरण 1 व 3 तथा समीकरण 2 व 4 की तुलना करने पर a1 का जगह कितना है, 4 है। b1 की कितनी जगह है, p है। c1 का कितना मान है, 8 है। a2 का मान कितना है, 2 है। b2 का मान कितना है, 2 है। c2 का मान कितना है, 2 है। अद्वितीय हल के लिए शर्त जो होती है वो ये होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो 4 बटे 2 बराबर नहीं है p बटे 2, 2 से 2 कट गया तो 4 बराबर नहीं है p बराबर 4 नहीं है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखते हैं नेक्स्ट पेज। यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, समांतर होंगी, ये बताना है आपको। सदैव संपाती होंगी, प्रतिच्छेदी होंगे या संपाती होंगे। और डी सदैव कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। युग्म कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत है। संगत जब हल होता है तो कौन कौन सी स्थिति में संगत हल होता है, बताएंगे आप। संगत जो हल होता है, पहली स्थिति में ये होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इस स्थिति में कैसा होता है, संगत होता है। कैसा होता है, संगत होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है जब ये दोनों संगत होते हैं तो ये जो है एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। फिर दूसरी स्थिति में क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस स्थिति में भी संगत होता है, लेकिन ये रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, संपाती। कैसी होती हैं, संपाती। और इस स्थिति में कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। किस पर मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर ही दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। यहाँ संपाती है, यहाँ प्रतिच्छेदी, अर्थात सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। क्या है इसका, सी ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म का एक हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है का कोई हल नहीं है। समीकरण कितना है आपके पास, y बराबर 0। दूसरा समीकरण कितना है, y बराबर
7। तो इन दोनों का क्या बनाते हैं, सबसे पहले बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। यहाँ पर ये रेखाएं जो होती हैं आपकी, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, और ये क्या होता है, y डैश होता है। जब y बराबर 0 है तो ये रेखा कौन सी हो गई, y बराबर 0। कौन सी रेखा हो गई है, y बराबर 0 की लाइन कहलाएगी ये रेखा। जब x अक्ष पर मान जो होता है, y का मान 0 होता है, कितना होता है, 0। अब यहाँ पर लेते हैं माइनस के 2 ले लेंगे, माइनस के 4, माइनस के 6, और ये लेते हैं माइनस के 7। कितना लेते हैं यहाँ पर, माइनस के 7। तो ये माइनस के 7 वाली रेखा जो जाएगी वो ये जाएगी, अर्थात y बराबर कितना रहा, माइनस के 7। एक रेखा ऊपर है, y बराबर 0, एक रेखा नीचे है, y बराबर -7। दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, इसलिए इन दोनों का कोई हल नहीं, अर्थात डी ऑप्शन कैसा होगा, इसका सही राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसका, 3x + 2ky बराबर 2 और 2x + 5y बराबर -1 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं। परस्पर समांतर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा गया आपसे, k का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया है, k का मान पूछा गया है। किसका मान पूछा गया है आपसे, k का मान। 3x + k 2ky बराबर 2 और 2x + 5y बराबर -1 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर हों तो k का मान क्या होगा। अर्थात इसका मतलब ये होता है, अगर दो रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, तो उनकी साथ होती है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसमें a1 का मान कितना रहा, 3, b1 का मान कितना रहा, 2ky, c1 का मान कितना रहा, 2, a2 का मान 2, b2 का मान 5 और c2 का मान -1 रहा। कितना रहा, -1 रहा। तो देखेंगे 3/a2 का मान 2 बराबर 2ky बटे कितना है, 5। कितना है, 5। कैंची का गुणा करेंगे, दिस इंप्लाइज लगा करके, 2 दूनी 4k बराबर 15। तो k बराबर 15/4। कितना आया k का मान, 15/4। अर्थात ऑप्शन सी सही है इसका। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। कितना हल है, एक अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल की जो शर्त होती है वो ये होती है, a1 यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो a1 का मान कितना है, इसमें 2 है, b1 का मान कितना है, k है, इसमें a2 का मान कितना है, 3 है, b2 का मान कितना है, -5। इसका मतलब 2/3 बराबर नहीं है k/-5। कैंची का गुणा करेंगे तो यह है 5 दूनी 10। तो k बराबर नहीं है -10/3। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बी। यानी कहने का मतलब इसका ये ऑप्शन बी सही है, k बराबर नहीं है 10/3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x - y बराबर 2 एवं x + y बराबर 2 का हल होगा। अर्थात
कहने का मतलब इन दोनों समीकरणों में x और y के मान ज्ञात करवाने हैं। पहले x माइनस वाई बराबर 2, फिर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 2। इसे नाम देंगे समीकरण 1, इसे समीकरण 2। यहाँ y माइनस का है, यहाँ y प्लस का है, तो ये दोनों समीकरण कट जाएंगे, लेकिन जोड़ने पर। किस पर कटेंगे? जोड़ने पर। तो ये कितने हो गए? 2x बराबर 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आया? 4/2, 2 दूनी 4। x बराबर कितना है आपके पास? 2। अब x का मान कहाँ रखेंगे? x का मान देखें, अब x का मान कहाँ रखेंगे आप? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यह 2 माइनस वाई बराबर 2, 2 से 2 कट गया, माइनस वाई बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर 0 है, तो वाई बराबर कितना हो गया आपके पास? 0। इसके कितने उत्तर आए आपके पास? एक तो आया x बराबर 2 और y बराबर 0। ये इसके क्या है? उत्तर है। अब इनमें से मैच करते हैं। x बराबर 0 नहीं है, x बराबर 2, y बराबर 0। हाँ, ये आंसर इसका बी सही है। ये आंसर इसका क्या है? बी सही है। दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।